धनु राशि वाले मेरे बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सितंबर महीने में शनि देव दे रहे हैं आपको एक बड़ी चेतावनी, और वह चेतावनी यह है कि चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए, पर आपको इन 3 अपशगुनी स्थानों पर भूल कर भी नहीं जाना है, वरना आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कई प्रकार की नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी, फिर चाहे वह भयंकर बीमारी हो, दुर्घटना, झगड़ा या फिर कर्जा, या फिर सबसे अधिक दुखद अकाल मृत्यु। शनिदेव भयंकर क्रूर ग्रह हैं, और एक बार यदि शनिदेव किसी से नाराज हो जाएं और इनकी कुदृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके जीवन में विनाश लीलाएं किसी भी हद तक हो सकती हैं। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने किसी भी प्रयास से शनिदेव को भूल कर भी नाराज ना करें। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में आपको शनिदेव के द्वारा दी जाने वाली यह विशेष चेतावनी हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, और भूल कर भी इन 3 स्थानों पर नहीं जाना है, वरना आप स्वयं तो बर्बाद हो ही जाएंगे, अपने पूरे परिवार को भी ले डूबेंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार और प्रेम के आशीर्वाद की जय बोलो, शनि देव महाराज की जय बोलो। तो बंधु, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस सितंबर के महीने में शनिदेव ने आपको यह भयंकर चेतावनी दे डाली, और कौन से हैं वे 3 अपशगुनी स्थान जहां पर जाने से शनिदेव आपसे इतने भयंकर क्रोधित हो जाएंगे? आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहे होंगे। साथ ही साथ बंधु, आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर शनिदेव आपके ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों हर जगह जीवन में कष्ट और परेशानियां पल पल पर कार्यों में रुकावट और अड़चने उत्पन्न कर रही हैं। तो बंधु, अब आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको न केवल इन सारे विषयों को विस्तार से समझाएंगे, बल्कि आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और विशेष उपाय भी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे, जिससे शनिदेव आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, और न केवल प्रसन्न होंगे बल्कि हमेशा के लिए आपसे खुश रहेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। याद रखना बंधुओं कि बेशक संपूर्ण ग्रहमाला में सूर्य देवता राजा हैं, चंद्र देवता भावनाएं हैं, बुध और शुक्र भी अपनी जगह हैं, परंतु शनिदेव का वर्चस्व सबसे अधिक है, क्योंकि पूरे मानव जीवन का हिसाब किताब तो शनिदेव के हाथ में ही है। शनिदेव को कर्म का, धैर्य का, न्याय का, आत्मविश्वास का देवता कहा जाता है। तो अब यदि शनिदेव आपसे एक बार प्रसन्न हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में वह सब कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए। एक इंसान को चाहिए ही क्या, वह जो कर्म कर रहा है उसका उसे पूरा फल प्राप्त हो, भावनात्मक तौर पर वह मजबूत रहे, छोटी छोटी बातों में दुखी ना हो, और लोग भी उसकी भावनाओं का खिलवाड़ ना करें। साथ ही साथ वह निरोगी रहे, उसके घर में सुख संपत्ति भरी रहे। धन माया यदि आपके घर में है तो आपके आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। अब शनिदेव यदि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये दोनों ही विशेष और सर्वोत्तम सुख आपके जीवन में आ जाएंगे, और फिर इनके पीछे पीछे तो सारे सुख चले ही आएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह कार्यक्रम आज का आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ बड़े ही रहस्यमयी तत्वों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उपाय की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण कि शनिदेव आखिर नाराज होते ही क्यों हैं, क्यों शनिदेव हर बात में चेतावनी देते रहते हैं, क्यों किसी इंसान के पीछे यदि पड़ जाते हैं तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ विषयों की हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपका सितंबर का महीना तो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, बल्कि आपका पूरा जीवन ही आपके मन के अनुसार बीतेगा। इसका कारण यह रहेगा कि आपको कुछ ऐसा रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग करके आप हर पल सुख भोगेंगे, अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करेंगे। याद रखना बंधुओं, ज्ञान को हथियार कहा जाता है बुद्धिमान इंसान का। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है
तो इंसान बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकता है। हम यहाँ पर कर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। तो बस आपको यह कार्यक्रम अंत तक देखना है और फिर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत में आप हमें निश्चित तौर पर धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपको बड़ा ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा। हमने इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत गहरे खोजबीन रिसर्च के बाद इस कार्यक्रम को तैयार किया है। आपकी राशि, आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन किया है, साथ ही साथ माता रानी की दिव्य अनुभूतियों को भी साथ में लिया है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को बीच में छोड़ना आपके लिए एक बहुत ही भयंकर भूल होगी और ऐसी भूल आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब एक बात आप विचार करिए कि आप इस कार्यक्रम पर क्यों आए हैं। यह माता रानी की कृपा है। वे चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तभी आप शुद्ध ज्ञान की ओर आकर्षित हुए हैं। बंधुओं, याद रखना कि देवी देवता हमेशा सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कोई बात नहीं कहते हैं। तो यह संकेत है माता भद्रकाली का, जो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। तो आप इसे माता रानी का संकेत समझें और कार्यक्रम को अंत तक देखें। उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य रुकेंगे। तो चलिए बंधुओं, इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर और उनके लिए आभार व्यक्त करके, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस पूरे संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। स्वयं शिव भी माता रानी के बिना सबके समान है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए पूरे प्रेम से, भाव से लिखिए कमेंट बॉक्स में, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप परिवार के सदस्य ही बन जाएंगे तो फिर माता रानी आपके हर एक दुख, तकलीफ और परेशानी को खुद ही देख लेंगे। तो चलिए बंधुओं, इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि सितंबर का यह जो महीना है, यह आपके जीवन में परिवर्तन का महीना कहा जा सकता है। अब वह कैसे होगा, तो जरा इसे ध्यान से समझिए। 5 बातें हैं जो सितंबर के महीने को आपके अन्य सभी समय, काल और महीनों से अलग बनाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो जरा ध्यान से समझें और इन्हीं के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि बिना सावधानी के हर आया हुआ सुअवसर, अच्छे से अच्छा मौका मुट्ठी में आई रेत के समान फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो जरा ध्यान के साथ सारी बातों को सुनें। सबसे पहली बात कि इस सितंबर के महीने में आपकी रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जब से यह वर्ष शुरू हुआ है और जब से जून के महीने से शनिदेव बकरी हुए हैं, तब से आपके जीवन में पैसे को लेकर समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। यानी आपका पैसा जहां का तहां जाम हो गया है, जिससे आपको मिलना था उससे मिल नहीं पा रहा है। काम धंधे व्यापार सब ठप हो गए हैं, पैसे की आमदनी बहुत कम हो गई है, पूरा का पूरा फ्लो रुक गया है। लेकिन अब इस सितंबर के महीने में आपके पैसे का सही फ्लो बनेगा, यानी आपकी तरफ पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप जरूरी कार्यों में उसे खर्च करना शुरू कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पैसा तो आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन आप उसका सही मन चाहे तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस महीने से स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि आप अपने कमाए हुए पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे अपने मन के अनुसार। फिजूल खर्चियों में नहीं जाएगा, अनावश्यक खर्चों में पैसा खर्च नहीं होगा, आपके अनुसार खर्च होगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपको पैसे की तरफ से चिंताएं थोड़ी सी कम होने लगेंगी। अब यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, तो आपको इस महीने में लालच भरे बिजनेस के स्कीम, योजनाएं कहीं से सुनने को मिलेंगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था या फिर कहीं ना कहीं से आपको कोई एक ऐसी योजना के बारे में सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर पैसा लगाओ और बहुत जल्दी पैसा बढ़ेगा। शेयर मार्केट और सट्टे वगैरह भी हो सकता है, आप अपने बौद्धिक बल से समझ लेना। कुल मिलाकर कि अचानक से बड़ा फायदा होने वाली यदि कोई स्कीम इस महीने में आपको कोई बताता है तो वह आपके लिए जाल है। आप इस कार्य में आगे ना बढ़ें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, और इस महीने में आपको ऐसी कोई योजना निश्चित तौर पर सुनने को मिलेगी, हम आपको लिख कर देते हैं। तो आप हमारे द्वारा कही गई बात को ध्यान में ले आना। आपको भूल कर भी इस तरीके की योजना में हाथ नहीं डालना है। यह थी सावधानी। अब दूसरा, इस महीने में आपके और आपके जीवन साथी के, चाहे आपका लव पार्टनर हो या आपका वैवाहिक साथी है यानी आपका जीवन साथी है, यदि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था
किसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी, रिश्ते नाते में बड़ी ही परेशानी आ रही थी। यानी कि कुछ लोगों के बीच तो ऐसी स्थितियां बन चुकी थी कि आपस में साथ में रहना मुश्किल हो रहा था, अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते। तो अब आप दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 18 तारीख तक, यानी कि 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक सितंबर में आपके लिए ऐसा अवसर आ रहा है, खास तौर से 4 तारीख के बाद से, कि आप दोनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा, आप दोनों के बीच प्रेम संबंध गहरा होने लगेगा। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है और आप दोनों फिर से एक मजबूत बंधन में बंध जाएंगे और फिर कभी भी अलग नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रेमी जोड़ों के लिए और पति पत्नी के लिए यह सुनहरा अवसर होने जा रहा है। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि आप यदि अपने अभिमान को बीच में लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि अभिमान हर रिश्ते के लिए दीमक का कार्य करता है। कोई भी रिश्ता हो, यदि उसके बीच में अभिमान आ जाता है तो वह रिश्ते को धीरे धीरे चाट जाता है, समाप्त कर देता है। तो यदि आप अपने इस रिश्ते में भी अभिमान लेकर आएंगे कि हम पहले बात क्यों करें, हम उससे संपर्क क्यों करें, हमें किसी से बात नहीं करनी है, वही क्यों नहीं हमसे बात करता है, इस तरीके के विचार यदि आप अपने मन में लेकर आएंगे तो आपके हाथों से यह मौका भी निकल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ग्रह नक्षत्र तो केवल अनुकूल वातावरण को निर्माण करते हैं, प्रयास तो इंसान को ही करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। अब इंसान कर्म ही ना करे तो भगवान माहौल बनाते रहें, ग्रह नक्षत्र वातावरण तैयार करते रहें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहेगा और परिस्थिति बदलती रहेंगी, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। बस तो आप इस बात को समझिए, आपको प्रयास करना होगा और आपके प्रयास रंग लाएंगे, यह हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। जिस प्रकार आप प्रेम संबंध दिखाएंगे उसी प्रकार आपका साथी भी आप में रुचि दिखाएगा। यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए यह सुनहरा अवसर रहने वाला है। यदि आप लोगों के रिश्ते टूटे हैं, बिगड़े हैं, खराब हैं तो उन्हें संभाल लीजिए। अब संभलेंगे तो जीवन में फिर कभी नहीं टूटेंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय माई की जय मां भद्रकाली। अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी, आपका आत्मविश्वास। पिछले लंबे समय से लगातार परेशानियां, अड़चने, रुकावटें, धोखे और सफलता न प्राप्त कर पाने की बेचैनी से आप बहुत उदास रहने लगे थे। आपका मनोबल कमजोर हो चुका था, आपका आत्मविश्वास भी काफी हद तक टूट चुका था। आपने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था, आप केवल अपने आप में सिमट कर रह गए थे। लेकिन अब इस महीने से आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा। हालांकि इस महीने की शुरुआत में आपका मनोबल थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल का एकदम से असर नहीं होता, धीमे धीमे प्रभाव पड़ना शुरू होता है। लेकिन महीने के मध्य तक पहुंचते पहुंचते आपका आत्मविश्वास पूरे चरम पर होगा। आप हर कार्य को पूरे जोश के साथ करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, हम कहते हैं आपसे। तो कहने का मतलब यह है कि इस महीने आपको अच्छा महसूस होगा, चैन की नींद आप सो पाएंगे, तरक्की होती हुई आपको दिखाई देगी और रिश्ते नातों से भी आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी समस्या है, पिता के साथ आपके संबंध 16 तारीख तक खराब रहेंगे, गड़बड़ रहेंगे। आपको अपने पिता से बनाकर चलनी है, हर हालत में बनाकर चलनी है। पिता हैं सूर्य देवता और आप हैं शनि के प्रभाव में, और सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं। लेकिन यदि आप शांति से काम लें, पिता के द्वारा कही गई बातों को इग्नोर करें, किसी भी बात को अपने दिमाग पे ना लें, क्योंकि पिता आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, यह ग्रह का प्रभाव है। लेकिन यदि आप नहीं कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, पिता का अपमान नहीं करते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, तो विजय आपकी होगी। फिर देखिए शनिदेव कितना प्रसन्न होते हैं आपसे और इतने शुभ परिणाम देंगे कि आप खुद ही चौंक जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य करने हैं। जैसे आप कोई हॉबी को अपना सकते हैं, आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, गाने गाना पसंद है, सुनना पसंद है तो आप सुनिए, खेलना पसंद है तो आप खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। इन सब कार्यों से क्या होता है, आपका मनोबल मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवनीय ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। यह आपके अंदर सक्रिय होती है और प्रबल होती है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी भविष्यवाणी करते हैं। इस महीने में आप कुछ नया खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अपने किसी मकान को या प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के लिए कोई विशेष सामान
उपकरण खरीद सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। यानी कि इस महीने आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे जरूर, और वह आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मानसिक सुकून और शांति प्राप्त होगी और जीवन में आपके सुख बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी हम सावधानी की बात अवश्य करेंगे कि आप जब कुछ खरीद करने चलें, पैसे को कहीं लगाने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले अपने घर के समझदार लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सलाह अवश्य करें। जीवन साथी के साथ इस विषय पर चर्चा अवश्य करें, और जब सबका सम्मिलित निर्णय हो तब आप आगे बढ़ें। तो आपको निश्चित तौर पर जो भी आप पैसा लगाएंगे, कहीं भी कुछ भी खरीदेंगे, फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि बंधुओं, एक बात याद रखना कि आपकी राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं, और भावुक इंसान की एक कमी होती है कि वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। उसे पूरा होने के लिए जीवन साथी की आवश्यकता है, रिश्ते नातों की जरूरत है। ऐसा इंसान रिश्ते नातों के बिना मर ही जाएगा, और आपने यह खूब महसूस किया है। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रिश्ते में यह इंसान आपको ठग रहा है, लेकिन आप जानबूझकर ठगे जाते हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आप जानबूझकर बेवकूफ़ बन जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस रिश्ते में रहना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपकी भावनाएं उस पर निर्भर हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप कोई बड़ा कार्य, नया कार्य जीवन में करने चलें, तो अपने जो बहुत ही प्रिय आपके शुभ चिंतक रिश्ते हैं, उनके साथ उस विषय पर चर्चा अवश्य किया करें। इससे आपको भावनात्मक बल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी तेज होगा। और आप तो जानते ही हैं कि सब कुछ ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। यदि आप सकारात्मक मन के साथ किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो फिर कामयाबी तो 100% आपकी ही होगी। जी हाँ बंधुओं, तो प्रेम से बोलिए जय माई की। चलिए अब पांचवी भविष्यवाणी करते हैं कि इस महीने में कुछ खास क्या है। तो पांचवा यह है कि आपका कोई एक ऐसा कार्य जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वह हो नहीं पा रहा था, अब वह नौकरी की तैयारी हो सकती है कि आप नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे, या फिर विवाह के लिए, या फिर किसी के साथ किसी प्रकार के संबंध में आने के लिए कोई आपका प्रपोजल था, या किसी भी प्रकार का कोई ऑफर था। मतलब कि कोई एक ऐसा कार्य जो कि लंबे समय से अटका पड़ा है, रुका है, और आप भी उसके इंतजार में हैं कि वह कब पूरा हो। अब वह कार्य इस महीने में पूरा होगा। अगर पूरा नहीं होगा तो उसमें कम से कम ऐसी गति तो अवश्य आएगी कि वह आपको खुशी देगी। जी हाँ मित्रों, कोई विवाद है प्रॉपर्टी वगैरह का, तो उसमें गति आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस कार्य की गति से आपको प्रसन्नता हासिल होगी और इसके परिणाम भी आपके लिए सकारात्मक होंगे। अब परिणाम हो सकता है कि इस सितंबर के महीने में ना निकले, लेकिन इसमें ऐसी गति अवश्य आएगी कि आने वाले निकट भविष्य में यह विवाद आपका हल हो जाएगा, यह इंतजार आपका समाप्त हो जाएगा, और जो भी परिणाम होगा वह आपके लिए आनंददायक होगा। आपके जीवन में कुछ जोड़ेगा ही, कुछ घटाएगा नहीं। बाकी माता रानी तो हैं ही, सब कुछ संभाल लेंगी, आप चिंता ना करें। अब बात करते हैं आपके मूल विषय की, जहां से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था कि शनिदेव आपको चेतावनी दे रहे हैं। और शनिदेव आपको चेतावनी क्यों दे रहे हैं यह भी आप समझिए। शनिदेव बकरी चाल में चल रहे हैं, अपनी स्वराशि में ही, यानी शनिदेव का प्रभाव इस समय बहुत अधिक है। अब कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में जो आएगी वह शनिदेव से बचकर नहीं आ सकती। शनिदेव की निगरानी में, शनिदेव के संरक्षण में ही खुशियां आपके जीवन में आएंगी। अब याद रखना कि शनिदेव कोई दुष्ट नहीं है, क्रूर नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि कठोरता उनके स्वभाव में है, लेकिन शनिदेव आपको कभी जानबूझकर हानि नहीं पहुंचा रहे। शनिदेव तो आपको वही देते हैं जो कि आप अपने कर्मों के आधार पर मांगते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि शनिदेव आपको चेतावनी क्यों दे रहे हैं। शनिदेव आपको चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह जो सितंबर का महीना है, हमने पहले ही कहा कि यह परिवर्तन का महीना है, और परिवर्तन के महीने में कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जिससे जातक के जीवन में बदलाव आते हैं। और जब बदलाव आते हैं और वे बदलाव सकारात्मक होते हैं, तो जातक के अंदर कहीं ना कहीं दंभ, अभिमान जगह बनाने लगता है। जी हाँ बंधु, अब जैसे कि आपके पास पैसा आने लगा, व्यापार ठीक चल गया, खूब सारा पैसा आ गया, तो मन में थोड़ा अभिमान आ गया। इसी प्रकार
आपने किसी कार्य में विजय हासिल कर ली तो आप समझने लगे कि देखो हमने कितनी मेहनत की तो हमें विजय मिली, हमें कामयाबी मिली। तो ये अभिमान के रूप हैं। अब अभिमान हमेशा यही नहीं होता कि दूसरों को हमेशा नीचा दिखा रहे हैं और उल जलूल अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, यही नहीं है। अभिमान के कई रूप होते हैं। जी हाँ बंधु, हमारे शास्त्रों में अभिमान के बारे में बहुत विस्तार से बातें बताई गई हैं, लेकिन हम उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम आपको यह कहते हैं कि शनिदेव आपको चेतावनी ही इसलिए दे रहे हैं कि जीवन में जब सकारात्मक होने लगे तो और विनम्र हो जाना और नीचे झुक जाना। हमेशा जब पेड़ पर फल आ जाते हैं तो वह और नीचे झुक जाता है, हालांकि उसके पास फल हैं, वह पता नहीं कितने लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन तब भी झुका हुआ है। तो यही आपको करना है। जब आपके जीवन में खुशियां आने लगें तो आप और विनम्र हो जाएं और धार्मिक हो जाएं और दान धर्म करें, मंदिर में जाएं, गरीबों की सहायता करें, जितना हो सके उतना अपने सौभाग्य का निर्माण करें। जी हाँ बंधु, अपने पुण्य का घड़ा भरने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पुण्य ही वो बैंक हैं जहां से आपको खुशियां प्राप्त होती रहती हैं। जी हाँ बंधु, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं और जीवन चलता रहता है, वैसे ही हमारे पुण्य जो होते हैं वे भाग्य रूपी बैंक में जमा होते रहते हैं। और जब ज्यादा पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा भाग्य अपने आप सुंदर हो जाता है। फिर हम अपने कर्मों के माध्यम से जो भी चाहे वे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। तो बस आपको अपने पुण्य का घड़ा भरना है, यह शनिदेव का कहना है आपसे, और ना केवल आपसे, हर उस इंसान से जिसे जीवन में कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है। अब आपके साथ भी यही होगा, तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। एक बार अपने मन में विचार जरूर लाएं कि आप यह बात कह रहे हैं, क्या इस बात में कुछ अभिमान तो नहीं है? आप किसी से नाराज हो रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, तो क्या सचमुच में आप किसी प्रकार के अभिमान में तो नहीं जा रहे हैं? अपना स्वयं का आकलन हर वक्त करते रहें, क्योंकि यदि आपने अपना आकलन करना छोड़ दिया तो शनिदेव आपका आकलन करेंगे, और कहीं शनिदेव ने आपका आकलन कर दिया तो फिर आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। यह याद रखना। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने हर कर्म का, अपने हर वाक्य का, अपने हर एक रिश्ते नातों का हिसाब किताब खुद रख लें। जी हाँ बंधु, यही है शनिदेव की चेतावनी। अब बात करते हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको भूल कर भी इस सितंबर के महीने में नहीं जाना है। तो पहला स्थान क्या है? अनैतिक कार्य जहां हो रहे हैं, क्योंकि आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत नकारात्मक हैं और गलत कार्यों में डूबे रहते हैं, जैसे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, सट्टेबाजी, इस तरीके के कार्यों में लोग डूबे रहते हैं और वे आपके साथी हैं। तो आपको उनकी संगत बेशक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है, क्योंकि इन स्थानों से शनिदेव को सख्त नफरत है। और आप एक पवित्र आत्मन हैं, आपका हृदय बहुत ही निर्मल है। और याद रखना कि जो निर्मल चादर होती है उस पर बहुत जल्दी छींटे दिखाई देने लगते हैं। जो पहले से ही मैली है उस पर 4 छींटे और लग गए तो क्या दिखाई देगा, लेकिन आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। आप बहुत ही पवित्र हैं, साफ हैं, उजले हैं। आप यदि ऐसे स्थानों पर एक बार घूम भी आएंगे तो आपके चरित्र पर तुरंत दाग लग जाएंगे, इसलिए आप भूल कर भी ऐसे किसी स्थान पर ना जाएं। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की। तो ऐसा स्थान जहां पर लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, यानी किसी को ठगने की, किसी के साथ षड्यंत्र करने की, किसी की हानि पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, ऐसे स्थानों पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। यह आपके चरित्र को मैला कर देगा और शनिदेव को आपके प्रति क्रोधित कर देगा। जी हाँ बंधु, भूल कर भी ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है। कहने का मतलब यही है कि बुराई से आपको अधिक से अधिक दूर रहना है। अब तीसरा स्थान वह है कि जहां पर अव्यवस्था हो, यानी कि जहां पर मैला कुचैला गंदगी है। किसी ऐसे मित्र के घर ना जाएं जो बहुत गंदगी के साथ रहता है। अपने स्वयं के घर को भी गंदा ना रखें, उसे भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि शनिदेव को अव्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप स्वयं अनुशासन में रहिए और ऐसे ही स्थानों पर जाइए जहां पर अनुशासन के नियमों का पालन किया जाता है। अनुशासनहीनता, अव्यवस्था शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही साथ जहां पर हिंसा की जाती है, खास तौर से जानवरों के साथ, ऐसे स्थान पर भी आपको भूल कर नहीं जाना है। साथ ही साथ किसी शव यात्रा में इस सितंबर के महीने आपको नहीं जाना है और शमशान घाट पर भी नहीं जाना है। इन स्थानों पर आपको इस सितंबर के महीने में नहीं जाना है। एक बात हम और आपको बता दें कि जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उन्हीं चीजों के लिए इंसान का मन मचलने लगता है। वही कार्य करने के लिए मन मचलता है तो आपका मन भी करेगा कि क्या हो जाएगा, हम तो जरूर जाएंगे। दूसरी बात कि आपका समय काल और आपका दुर्भाग्य भी आपको खींचकर वहां ले जरूर जाएगा।
आप लिख कर रख लीजिए ये बातें कि हमने जिन बातों के लिए आपको मना किया है कि शनिदेव आपसे नाराज होंगे, इस सितंबर के महीने में आपको इनमें से कुछ स्थानों पर जाने का अवसर अवश्य मिलेगा। कहीं ना कहीं से प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी कि चलिए यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। और जब आपको यह प्रेरणा मिले, कोई आपसे कहे, कोई आप पर दबाव डाले, तो आप हमारी बात को याद कर लेना। हमने आपसे पहले ही कहा है कि दुर्भाग्य भी आपके साथ ही चल रहा है। सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों भाई हैं, अलग अलग नहीं हैं। सौभाग्य अगर किसी के साथ चल रहा है तो उसके पीछे दुर्भाग्य भी चल ही रहा है। गलती से यदि आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो सौभाग्य आपका हाथ छोड़ देगा और दुर्भाग्य आपका हाथ पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना होगा। तो यह तो थी वीडियो के जो मूल विषय के बारे में चर्चा थी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। शनिदेव को प्रसन्न करने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप शनिदेव को छाया दान करें। जी हाँ मित्रों, छाया के बारे में हम बहुत बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। छाया देवी शनिदेव की माँ हैं। शनिदेव की अपने पिता से तो वैसे भी नहीं बनती है, लेकिन शनिदेव अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी वजह से शनिदेव को जो व्यक्ति छाया दान करता है उसे शनिदेव बहुत अधिक प्रेम करते हैं और हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। तो आपको भी इस पूरे सितंबर के महीने में हर शनिवार छाया दान अवश्य करनी है। और यदि आप शनिदेव को पूर्ण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं तो कम से कम 8 शनिवार शनिदेव को नियमित छाया दान करें। बीच में एक भी बार इस नियम को खंडित ना होने दें। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक शनिवार निकल गया फिर अगले शनिवार पहुंच गए, ऐसा नहीं। एक बार शुरू किया तो उसे पूरे 8 शनिवार तक ले जाना होगा। जी हाँ बंधुओं, अब छाया दान क्या होता है इसे आप ध्यान से समझिए। कई बार हम पहले भी इस उपाय के बारे में बता चुके हैं। आप लोग हमें कमेंट करके, मैसेज करके बोलते हैं कि गुरुजी छाया दान क्या है, जरा इसे समझा दीजिए। तो आप ध्यान से समझिए। आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना है। याद रखना है कि शनिदेव के मंदिर में आपको जाते समय कुछ नियमों का पालन करना है। शनिदेव की मूर्ति के दर्शन आपको करने जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखों में नहीं देखना है। वैसे तो कोशिश करें कि ऐसे किसी मंदिर में न जाएं जहां शनिदेव की मूर्ति स्वरूप है, क्योंकि शनिदेव का असली स्वरूप तो शिला स्वरूप है। तो शिला स्वरूप यदि है ऐसे ही मंदिर में जाएं। फिर भी यदि शिला स्वरूप नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है, आप मूर्ति वाले मंदिर में जाएं, तो वहां पर शनिदेव की तरफ ना देखें। दूसरा कि आप जब शनिवार के दिन जाएं तो 2 दीपक लेकर जाएं मिट्टी के। एक दीपक को आप वहां पर मंदिर में जलाएं, शनिदेव की आराधना करें, और दूसरा दीपक बड़ा होगा आकार में, उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भरें और उसके बाद उस दीपक में अपनी छाया देखें, यानी अपने आप को देखें। और उसके बाद उस दीपक को शनिदेव की मूर्ति की तरफ धीरे से खिसका दें और शनिदेव को कहें कि हे शनिदेव महाराज, हम आपको अपनी छाया दान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ न्याय करें और अपने सभी दुष्परिणामों को हमारे ऊपर से हटा दें। इस प्रकार आपको शनिदेव की प्रार्थना करनी है। फिर आपको वहीं पर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना है। जब आप शनिदेव का एक माला जाप करेंगे उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव की मूर्ति के आपको दर्शन नहीं करने हैं। शनिदेव की दृष्टि भी बकरी है। शनिदेव की दृष्टि यदि आपसे मिल जाती है तो तुरंत आपका अहित हो जाएगा, चाहे आप शनिदेव चाहें या ना चाहें। अब जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएं तो वापस आते समय शनिदेव को अपनी पीठ ना दिखाएं, सामने से आएं, अपने हाथ अपने पीठ के पीछे रखें, कंधे झुकाकर रखें, सिर नीचे रखें, क्योंकि आप ऐसे जाएंगे जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप दोषी हैं, गुनहगार हैं। और याद रखना कि आपको लगता है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन शनिदेव की नजर में दुनिया का हर इंसान गुनहगार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो उसने की ही है। इसलिए आप राजा के सामने जा रहे हैं तो एक गुनहगार की तरह जाएं। अब जब आप छाया दान कर लें और मंदिर से वापस आएं तो अपने जूते चप्पल जो भी आप पहन कर गए हैं उन्हें पहले शनिवार पर मंदिर के दरवाजे पर ही छोड़ दें और नंगे पैर अपने घर वापस आएं। घर वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई आपको टोके भी तो उसे जवाब नहीं देना है। सीधे घर वापस आकर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में प्रवेश करना है या अपने कार्य शुरू करने हैं। अब छाया दान करने के लिए आप शनिवार के दिन रात्रि के समय जाएं, यानी 9 बजे के आसपास मंदिर में जाएं। उससे पहले नहीं, यह दिन में नहीं करना है आपको। जब तक सूर्य रहेंगे तब तक आपको यह कार्य नहीं करना है। आपको यह कार्य सूर्यास्त के बाद रात्रि में करना है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप
आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। अब यदि मूर्ति वाले मंदिर में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस क्रिया को पीपल के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। याद रखें कि शनिदेव को आप जो भी दीपक जलाएंगे वह 4 बाती वाला होना चाहिए। चौमुखी दीपक कहा जाता है। चौमुखी दीपक सरसों के तेल से जलाना है आपको। उम्मीद है सारी बातें आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव। माता रानी और शनिदेव आपका कल्याण करें। धन्यवाद।